आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के खेला जो है वो हो चुका है, यानी कि क्रॉस वोटिंग जो है उसकी संभावना जो है वो बढ़ चुकी है। यानी कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में खेला हो चुका है और राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के 3 विधायक जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यानी कि कांग्रेस के 3 विधायक जो है वह इस वोटिंग में अब तक शामिल नहीं हुए हैं और ना ही उनका कोई फोन लग पा रहा है, जिससे सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। और इस बीच अबीदुर रहमान ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायकों का फोन बंद है, क्योंकि उन्हें एनडीए की ओर से लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर चल रही सियासी रस्साकसी के बीच यह मामला और भी चर्चा में आ गया है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। फारबिसगंज, मनिहारी और वाल्मीकि नगर के विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ होने पर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास से संपर्क करने की भी कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वाल्मीकि नगर सीट से विधायक चुने गए सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। और इतना ही नहीं, मनिहारी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए मनोहर प्रसाद सिंह का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। यानी कि तीनों विधायक सुबह तक होटल नहीं पहुंचे थे। उनकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एनडीए की ओर से मिल रहे ऑफर का दावा किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान ने आरोप लगाया है कि एनडीए की ओर से उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं और इसी कारण उनका फोन बंद है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे परेशान हैं। उनके इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव के बीच राजनीतिक खींचतान और तेज हो गई है। हालांकि इस पर एनडीए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एनडीए के नेता जो हैं वह जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। यानी कि विधानसभा के मौजूदा समीकरण के अनुसार इस सीट पर जीत के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में हर विधायक का वोट अहम माना जा रहा है और यही वजह है कि दोनों राजनीतिक खेमे अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सियासी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है। और इस बीच सत्ता पक्ष विपक्ष के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता यह कह रहे हैं कि पैसे के दम पर एनडीए जो है वह विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता अगर बीजेपी की बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत के दावे भी करते वो नजर आ रहे हैं। हमने अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। तो आगे भी आप देखिएगा भाजपा जिसके साथ रहती है उसको तो बर्बाद करती है। ये पहले से तय था, आपको लग रहा है ये पहले से तय था कि नीतीश हटेंगे? वो भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, देखिए हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों की जो विपक्ष की जो संख्या थी पहले जो महागठबंधन की वो 35 थी, यानी 41 चाहिए जीत के लिए और बीजेपी को एनडीए को 3 चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। और इस सिलसिले में आप सब लोगों ने देखा होगा कि एआईएम पार्टी के सभी साथियों ने हमको समर्थन किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को, बसपा के साथी ने समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो जाती है। लेकिन एनडीए के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग के कांटेक्ट में बहुत सारे एमएलए लोग हैं। अब दावा सब चलता रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग जीतेंगे? आवश्यकता थी 5 एआईएमआईएम के और 1 बीएसपी की, वो आवश्यकता तो पूरी दिख रही है, तो आश्वस्त है। ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन अगर देखें 41 पे जीत होती है, 35 हम लोग पहले थे और 6 बाद में बसपा और एआईएम के लोगों ने
हम लोगों को समर्थन मिला। हालांकि चुनौती जो बड़ी चुनौती है, हमें 6 वोट की जरूरत थी, उन्हें भाजपा को 3 वोट की जरूरत थी। फिर भी सभी लोगों ने AIM के बसपा के लोगों ने समर्थन किया है, तो हम लोगों ने लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना पसंद किया, ना कि वॉक ओवर देना पसंद। लेकिन एनडीए को जो 3 की आवश्यकता थी, उनका कहना है कि जो 3 हुए उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक कहा जा रहा है कि उनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मतलब ट्रेस नहीं मिल पा रहा, यानी मतलब आपका कहने का मतलब एनडीए के लोगों ने किडनैप कर लिया, मोबाइल बंद है उनका। बहुत लोग अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एनडीए के लोग भी सब थोड़ी पहुंचे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अब क्या राज्यसभा, विधान परिषद, शिक्षक, ये सब तो आपको पता ही है। धन पशु लोग, सभी लोग कुत्ते बिल्ली गाय गोरू की तरह बिकते हैं जनप्रतिनिधि। उसके बारे में पप्पू यादव से क्या पूछना है? जनता इसीलिए चुन के थोड़े भेजती है कि हम पूरा अपना ईमान बेच दें, पूरा चरित्र बेच दें। तो जिस तरीके से लोग बिक रहे हैं, 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इससे आप देश का और जनता का भला सोचते हैं? कोई भी जीतेगा तो कोई बिकने वाला ही ना, खरीदने वाला भी वही है, धन पशु, और बिकने वाला भी गाय गोरू। तो दोनों का तो सेम कैरेक्टर है। लोकतंत्र में जीत के प्रति सभी आशान्वित तो रहते हैं, और हमारा तो जनता के जनादेश का समीकरण है। उस समीकरण में हम लोग जीतेंगे और सुशासन समृद्धि से विकसित बिहार हमारे ये 5 जो जाएंगे बनाने में मदद करेंगे। बिहार की जनता का जो डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है, उस विश्वास को गति मिलेगी। भाजपा विधायक खरीद सकती है। विपक्ष तो हमेशा रोने के अलावे रोते हैं, आरोप लगाते हैं। ये वही लोग हैं ना जो रुलाते थे बिहार को, और बिहार की जनता अब इनको रुला रही है। आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी और एनडीए के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। सर, 5 सीट आप लोग जीतिएगा? 100%। लेकिन आरजेडी के विधायक से उनको होटल में रखा जा रहा है। उनको अपने विधायक पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से आप लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगे हैं? हम लोग 5 के 5 सीट जीतने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं। जिसका अपना MLA पर भरोसा नहीं है, वो ताला बंद करके रखे हुआ है। इससे बता दें, मतदान है, मतदान है। किसकी जीत लग रही है सर आपको? हमारी जीत होगी 1 सीट पर, महागठबंधन की जीत होगी। सर, कांग्रेस विधायक नाराज बताया जा रहा है। कोई नाराज नहीं, आपको गलतफहमी, सब लोग एक साथ। अभी भी 3 को विधायक नहीं पहुंचे। नहीं, सब लोग आ रहे हैं। लोग स्विच ऑफ किए हुआ, लोग परेशान कर रहा है इससे। कौन परेशान कर रहा है? परेशान इंडिया वाला परेशान कर रहा है। क्या बोल रहा है सर, क्या बोला जा रहा है? अब क्या बोला जाए, कैसे पता? उनसे बात होगी तब ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर दिया जा रहा है? हमको कोई परेशान नहीं करने किया जा रहा। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। आप MIM के विधायक? जी, MIM के जी, हम लोग 5 के 5 लोग महागठबंधन के साथ। तो निश्चित तौर पे यह सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है, बिहार और देश का चुनाव है। बिहार के मुद्दा, बिहार के जनमानस, 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया था, और उसी का आज अग्नि परीक्षा है। और निश्चित रूप से बिहार के जनता की आकांक्षा पर जो महागठबंधन के तमाम साथी है वह उतरेंगे, और हम लोग यह सीट जीत रहे हैं। अब तो देखिए ना, अब तो समय आ गया ना, कोई रडार से बाहर नहीं है। एनडीए के लोग रडार से बाहर हो गए। अभी कितने विधायक सर अंदर के होटल में? आप तो देखिए ना, आंकड़ा तो 50 तक जाएगा। 50 तक हमारा आंकड़ा जाएगा। लोगों का समर्थन है, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम साथी का समर्थन। सर, आप 50 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके कई विधायक, कांग्रेस के 4 विधायक हैं जो अभी तक आपके संपर्क। अभी चंद घंटों में इसका फैसला होना है, और आप देखेंगे कि मुद्दों की लड़ाई हो रही है, विचारों की लड़ाई हो रही है, सिद्धांतों की लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में महागठबंधन सबसे आगे है। कांग्रेस साथ में? निश्चित रूप से तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, तमाम लोग साथ में हम लोग। मतदान में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 2014 के बाद पहली दफा मतदान करने का अवसर माननीय विधायकों को मिला है। तो मैं समझता उत्साह दर्शाता है कि एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन 5वां सीट सर आप लोग कैसे जीतेगा? आप लोग का 3 अभी भी कम है। इंतजार कीजिए,
थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो सही बात की जानकारी हो जाएगी। मात्र 2 घंटे में सब स्पष्ट हो जाएगा। होटल बनारस में आरजेडी के सारे कैंडिडेट को रखा गया और महागठबंधन के, लेकिन उसमें से कांग्रेस के विधायक गायब रहे। और देखिए, कोई डर से वोट नहीं देता है। जो 3 लाख का जनप्रतिनिधि है, किसी के डर से वोट देता है। आप उसको 7 तहवील में अगर रखिएगा और उनकी जो इच्छा होगी वही कर सकते हैं। और डर है महागठबंधन के लोगों को, तब जा कर के वो सबको होटल में बंद करके हुए। हम लोग को तो विधायक कोई क्षेत्र जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई बाजार में घूम रहा है और मतदान के समय सबसे पहले हाजिर हो। और आप लोगों से कि आप लोग विधायक खरीद लेंगे? नहीं, हम लोगों से डर आज तक ऐसा हम लोगों ने किया है। आज तक अगर हम लोग ऐसा करते तो देखे ना कि किस तरह से सरकार को गिराने का काम शुरुआत किया गया था। क्रॉस वोटिंग की संभावना है क्या? हमको नहीं लगता है क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। राज्यसभा की सीट का चुनाव है। एनडीए 5 की 5 सीट जीतने वाली है और बुरी तरह से राजद का प्रत्याशी हारने वाला है। राजद का और उनके सहयोगियों का विश्वास अपने गठबंधन में नहीं है। हमारे जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और साथ में बहुत बड़ी तादाद में वोट हमें मिलने वाले हैं। सर, बंगाल चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है सर। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाएगी। ममता बनर्जी की विदाई की तारीख तय हो गई। सर, टीएमसी कह रही है कि इस 20 सीट से भी आ जाए तो बहुत है। वो ऐसे ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया है। कई राज्यों में चुनाव का तारीख ऐलान हो गया और सब राज्य में इस बार एनडीए की सरकार बनी। सर, आज 5 सीट पर राज्यसभा के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंतजार करिए गिनती का। सर, तेजस्वी दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। दावा करने के लिए कोई रोका है? विधानसभा के चुनाव में दावा नहीं कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए? आप तो 5वें। देखिए, इसमें 5वां और पहला का कोई मतलब नहीं है। 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से सफल से बीजेपी की वोट नहीं हो पाया, मेरे साथ सभी के सभी 41। हाँ, देख लीजिएगा ना। अरे अब इंतजार कर लीजिएगा ना, 4 बजे पता चल जाएगा ना उनको। आज अभी वो 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए हैं जिन पर ये डाउट हो रहा था और ट्रेसलेस थे, उनका हमने सूची अभी तो हमको नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आए, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमको पता नहीं है। लेकिन 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार सभी जीतेंगे, इतना हमको पता है। सर, तेजस्वी यादव ने एक दावा और किए हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र में हलवा, उसी तरह का हाल नीतीश जी का बिहार में किया। अरे उनके दावा का क्या है भैया, नया कपड़ा उपड़ा सिलवा करके मुख्यमंत्री पद का ओथ लेने के लिए तैयार थे। आप लोग ही बता रहे थे ना, क्या हो गया, यही है उनका। बस चलिए, अभी से नहीं, नामांकन जिस दिन हुआ उसी दिन से कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जबरदस्त तरीके से जीत होगी। अब तो आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देख लीजिएगा, काउंटिंग आज ही होनी है तो रिजल्ट भी उसी रूप में आएगा जिस रूप में बार बार हम बोल रहे हैं। आप भी एक उम्मीदवार है सर। आरजेडी की तरफ से कई दावे किए गए सर। आज भी होटल में सर अजीब तरीके का माहौल सन्नाटा एक दिखा, कुछ विधायकों की भी गायब होने की बातें चल रही है वहां। देखिए, कौन विधायक उनका गायब है नहीं है मुझको कुछ नहीं मालूम है, उनका विषय है। लेकिन धीरे धीरे जब आरजेडी ही बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रहा है तो कोई उनके विधायक गायब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसकी कोई खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्रॉस वोटिंग को लेकर के क्या कहिएगा, उसका भी एक खतरा रहता है? नहीं, ये तो इंडिविजुअल विधायक लोगों के ऊपर है, कौन किन को वोट देंगे, उनका मामला है, पार्टी का अलग अलग पार्टी का मामला है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। जीत 100% से ज्यादा सुनिश्चित है एनडीए के 5 उम्मीदवारों की। अब तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। हम लोग की जीत जो है सो सुनिश्चित है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी आपको कहा था कि जितनी संख्या की आवश्यकता है 5 सीट जीतने के लिए, उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है। कहीं कोई दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। हमारे सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जो है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का जब आदेश आ गया तो हम सब लोग अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं और शाम के टाइम में आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। अच्छा, आरजेडी ने जिस तरीके से अपने विधायकों को होटल में रखा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, कुछ लोग अपना फोन ऑफ कर लिए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, किसने फोन ऑफ नहीं किया उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संख्या बल हमारे पास है और
उन लोगों को घबराहट है, उन लोगों को अपने विधायक पे भरोसा नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। इसीलिए हम लोगों को कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं और चेहरे पे मुस्कान भी आपको हमेशा मिलेगा। इसीलिए कोई कठिनाई नहीं है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। और सर के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब एक साथ 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुन के भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत जो है हम लोग करने का काम राज्यसभा में करेंगे और मेरा एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। अभी देखते जाइए 4-5 घंटे में आपको सारा क्लियर पिक्चर हो जाएगा। जी, हमारे जो 5 प्रत्याशी हैं, 5 के 5 विजय हासिल करेंगे और हम लोग उसी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कितना उत्सुक है? पांचों सीट आप लोग? हाँ, निकलेंगे। श्याम राजक जी, सेकंड में आप हैं, क्या कहेंगे? 5 उम्मीदवार एनडीए का जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और 5 उम्मीदवार जीत करके जाएंगे। आप देख रहे हैं सारे लोग जो हैं वोटर सब पहुंच चुके हैं और 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन आरजेडी के विधायक लोग होटल में रखे हुए हैं। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, उसका क्या हुआ? अभी कैसे बता दें? मतदान है, मतदान है। किसकी जीत लग रही है सर आपको? हमारी जीत होगी एक सीट पर, महागठबंधन की जीत होगी। सर, कांग्रेस विधायक नाराज बताया जा रहा है। कोई नाराज नहीं, आपको गलतफहमी, सब लोग एक साथ। अभी भी 3 को विधायक नहीं पहुंचे। नहीं, सब लोग आ रहे हैं, लोग स्विच ऑफ किए हुआ, लोग परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? परेशान इंडिया वाला परेशान कर रहा है। क्या बोल रहा है सर? क्या बोला जा रहा है? अब क्या बोला जाए, कैसे पता? उनसे बात होगी तब ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर दिया जा रहा है? नहीं, हमको कोई परेशान नहीं करने किया जा रहा है। नहीं, हमको कोई ऑफर नहीं मिला। हमको न कोई कह सकता है, न कोई बात कर सकता है। जानता है कि हम खड़ा खड़ोटा आदमी है, इसलिए हम पर कोई असर किसी का नहीं है। नाराजगी नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों के साथ नहीं रहे थे? नहीं, वो सब बात की बात है। अभी वो सब बात की है। अभी जिस काम के लिए हम लोग खड़े हैं वो बात करेंगे बाद में। जीत को लेकर सर कितना आश्वस्त आप? एकदम 100% आश्वस्त है हम लोग, स्वस्थ है एकदम। विधायक आपका भी तो नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचेगा भी। सर, आंकड़ों को देखा जाए तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। आप लोगों को 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, उधर 3 विधायक। वो तो समय है ना, अभी सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, वोटिंग शुरू होगा। अभी 3 आपका विधायक लापता है, अभी तक मोबाइल भी आ जाएगा 2 बजे तक। अभी विश्वास है? हाँ, एकदम पूरा विश्वास, फुल विश्वास। क्या लगता है? बंद हमारे बारे में कहता मोबाइल बंद, जबकि मोबाइल 24 आवर्स में खुला हुआ। आप कैसे पहुंच गए ना, बाकी लोग सुबह नहीं पहुंचे। हम अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, हम अपने मकान में रहते हैं। हमारे पार्टी के सभी विधायकों ने वोट दे दिया और जीत हमारी 100% है। 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। सभी माननीय सदस्य आ रहे हैं और करीब आधा वोट हो चुका है और हमारे संख्या पर्याप्त है। और जो लोग विकास चाहते हैं और राज्य की तरक्की चाहते हैं, निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में वोट करेंगे और हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। ऐसे दावा कर रहे हैं कि 5 जो उनके कैंडिडेट है उसकी जीत हो रही है 5 सीट। अब वो तो 6 बजे पता ही चल जाएगा कि उनकी जीत हो रही कि हमारी जीत। अब इसमें बहुत चीज़ सोचना नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, एनडीए 5 सीट जीत रही है। सर, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि हमको मेरे विधायक का ऑफर दिया जा रहा है, खरीदे जा रहा है। देखिए, कोई किसी को ऑफर नहीं देता है, सबकी मर्जी होती है। सब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता का कहाँ फायदा है, क्षेत्र को किससे विकास होगा, माननीय विधायक समझते हैं और वो अपनी समझ से वोट करेंगे। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैं पूरे बिहारवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे बिहारवासियों का आशीर्वाद है। हर जाति पार्टी के लोग हमारे लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सबका आशीर्वाद बना हुआ है। आज कई ऐसे वोट हैं जो आपको देखने को तो खैर नहीं मिलेंगे, अंदर की बात है, लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे हम आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ में हैं। उनको विकास पसंद है, उनको नेता का काम करने का तौर तरीका पसंद है, इसलिए हम लोगों के बहुत सारे हैं जो हमारे साथ हैं। विपक्ष एमएलए है वो आप लोग के यस, विपक्ष के कई हमारे साथी हैं। एमआईएम को अब क्या कहें? हम आपको बता दिए और उतना समझ जाना चाहिए आपको। सारी बातें खोलकर बताने लायक नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत सारे साथी हैं, चाहे एमआईएम को हो, चाहे आरजेडी को हो, सब साथी है ना है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो साथी हम सबके संपर्क में हैं। इस संपर्क में उनको विकास चाहिए और नेता नीतीश कुमार के जो चेहरा है इसलिए वो लोग खुश रहते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो वोटिंग करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग होगा। अब ये सब हम कह रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, समझ जाइए। अब देखिए, अब ज्यादा दावा करने का समय चला गया है। आज मतदान हो रहा है और आज ही देर शाम को
रिजल्ट आएगा और 5 की 5 सीट हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। क्रॉस वोटिंग होगी सर? क्या वोटिंग होगी, वोट होगा, देखिए ना। अब तो समय कोई नहीं, आज दिन भर का इंतजार करिए, शाम को रिजल्ट दीजिए। अरे भाई, हम लोग पूरा अच्छी तरह से 5 के 5 सीट जीतेंगे। कांग्रेस में कुछ विधायक अब कौन, देखिए अब कल आप ही लोग कह रहे थे उनका रूम बुक हो गया है, उनके ये हैं। अरे भाई, रूम बुक करने से नहीं है, दिक्कत यहाँ ये है कि महागठबंधन के विधायक अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। देखिए, एनडीए हर जगह भाजपा पैसे के बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, इनके पास संख्या कहीं नहीं है। बिहार में भी संख्या कम है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास 41 वोट है, इनके पास 38 वोट है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी वही है, उड़ीसा में भी वही है। तो ये पैसे की ताकत पे, हॉर्स ट्रेडिंग के बल पे कई राज्यों को अस्थिर करने का भी भाजपा प्रयास कर रही है। कई राज्यों में इनके मंसूबे सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की ताकत है, पुलिस की ताकत है, ईडी की ताकत है, और कई राज्य में हारेंगे भी। हम 100% जीत का हम दावा करते हैं और हमारा कैंडिडेट 41 वोट से ज्यादा वोट लाएंगे और हम 5वां सीट जीतेंगे। हाँ, सरकार के तरफ से तो बहुत लोग को ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन ऑफर सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा दिया जा रहा था। यहाँ सेकुलर को मानने वाले लोग हैं, सेकुलर के लोग कभी भी सांप्रदायिक के लालच में नहीं पड़ने वाले। एनडीए 5 सीट, 4 सीट तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही है। हम लोगों को और भी सपोर्ट है, समर्थन है, और बहुत बड़े मार्जिन से 5 सीट एनडीए जीतेगी। आज शाम में रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। सर, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो गया है, सर क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम में तारीखों का ऐलान हो गया है। जो फीडबैक आ रहा है, खास करके आसाम और बंगाल से, जो कि हम लोगों के बगल में भी है, तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि बड़े मार्जिन से सरकार वहां पर एनडीए की, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि लोगों को भरोसा, ट्रस्ट केंद्र सरकार पर है। और बंगाल में खास करके जो सरकार अभी है वहां पर जिस तरह का काम हुआ है, लोग बहुत परिवर्तन के लिए वहां पर बिल्कुल वो वहां से दिखाई पड़ रहा है। सर, राज्यसभा में वोटिंग से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को हाउस अरेस्ट किया, क्या लगता है अपने विधायकों पर ही? नहीं, सब सही बात बोल है कि अपने विधायकों पर नहीं भरोसा रखना। अन्य पार्टी के भी लोग थे, विधायक थे, कोई किसी को इस तरह से नहीं किया, सब विधायक स्वतंत्र है, घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, आप देखे होंगे कि इसी तरह इन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो घर में सबको बंद कर दिया था, अपने घर में पटना में सबको बंद कर दिया था। इसी तरह राज्यसभा का चुनाव है, जिस तरह से विधायकों को वो एक होटल में बंद करके रखे, इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब विधायकों को आप पर भरोसा नहीं है, आपके लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, आप नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में आप और देखिएगा, उस पार्टी में बहुत सारे लोग, जो हम लोगों को सिग्नल मिल रहा है, आने वाले समय में उस पार्टी को, इनके लीडरशिप को खिलाफ वो लोग अलग होकर निकले। सर, क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद है सर? अब कोई भाई अपने मन से कोई लगता है बिहार के विकास डेवलपमेंट के लिए कोई आगे बढ़ करके उसको क्षेत्र का विकास करना है, जनता के वोट लेकर कोई अगर आता है तो स्वागत। राज्यसभा का मतदान है, हमारे पास 41 की संख्या है, उनके पास 202 है, सब मिला करके 41 चाहिए। 3 घट रहा है उनको। अब 3 जब घट रहा है तो वो चाहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर करके हम धन बल के सहारे हम चुनाव जीते, लोगों को धमकाएं, डराएं, विधायकों पर दबाव डालें, कुछ फोर्स उनको दे दें, गार्ड दे दें। इस तरह की वो लोभ लालच लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता प्रतिष्ठान के लोग दे रहे हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी के अंदर चेतना होता तो चुनाव में नहीं होता, मतदान की नौबत नहीं आनी पड़ती, निर्विरोध लोग होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर करके
3 की संख्या कम रहने के बावजूद भी वो धन बल और तंत्र बल का इस्तेमाल करना चाहती है, चुनाव को जबरन जीतने की कोशिश करना चाह रही है, लेकिन उन्हें क्यों निराशा हाथ लगेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक महागठबंधन के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ हैं, और जो उन्होंने धमकी दी है सत्ता पक्ष के लोगों ने कि अगर किसी विधायक ने इधर उधर किया तो सस्ता छीन लेंगे, तो कानून दोनों तरफ लागू होगा ना। इधर अगर गड़बड़ करेगा तो उनकी सस्ता बचेगी। तो बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो है वो कई तरह की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल खेला होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, पैसे की लेन देन और साथ ही विधायकों को खरीदने की बात कही जा रही है, यानी कि एनडीए पर यह सीधा आरोप लगाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है और कौन सा उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंचता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।